वेलकम टू योर चैनल। ये जो वीडियो है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे बेस्ड है। हम लोग इस वीडियो में जो है कि लीनियर इन इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इन पे जो है कि बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जो है कि ये जो चैप्टर हमारा बोर्ड के अगर नज़र में देखें तो हमारा जो है कि बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 3 से 4 मार्क्स ये चैप्टर क्या करता है, कंटेन करता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है कि हमेशा जो है कि पूछा जाता है, जो कि कितने का 3 या 4 मार्क्स का होता है। तो इसलिए जो है कि ये चैप्टर 3 या 4 मार्क्स आपका कैरी किए हुए हैं और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब कम एफर्ट में, लेस एफर्ट में आप जो है कि कम समय में अपना एक क्वेश्चन जो है कि तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए जो है कि हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारा लीनियर इन इक्वेशन का क्या मतलब है। तो जैसा देखिए लीनियर का मतलब होता है क्या, हम लोग जानते भी है कि जो क्या एक लाइन में हो, ठीक है। इन इक्वेशन का मतलब क्या है, इन इक्वेशन में पहुंचने से पहले हम लोग चलिए कुछ समझते हैं। जैसे हम लोग अज्यूम कर लें कि ए क्या है, मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है और एक्स क्या है, एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने एक मान लीजिए ए बी सी से एक क्या किया, एक्सप्रेशन तैयार किया। अब देखिए ए एक्स प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है, कभी भी इसको इक्वेशन कहने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन कब बनता है, जब हम इसको क्या करेंगे, इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसके इक्वल क्या करेंगे, कोई क्वांटिटी लिखेंगे, कोई नंबर लिखेंगे, तब ये एक्सप्रेशन किससे बदल जाएगा, इक्वेशन में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लगा दिया, क्या एक नंबर ले लिया 0, या हम लोग कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी, किसी क्वांटिटी किसी रियल नंबर के बराबर हमने कर लिया, तब भी क्या ये क्या बन गया, इक्वेशन। बट जब ये साइन हटा लिया जाए, ये इक्वलिटी का साइन हटा लिया जाए, तब फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो है कि हमारी बन सकती है एक्सप्रेशन के साथ। जब इक्वलिटी का आप साइन हटा लेंगे एक्सप्रेशन के साथ, मतलब अभी ये क्या हो गया था, ये इक्वेशन है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। बट जब ये साइन हटा लेंगे और इनके प्लेस पे फिर क्या आएगा, इनइक्वलिटीज की बात हो, इनइक्वलिटीज की बात हो तो इनकी जगह पे 4 साइन क्या आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि ये क्वांटिटी इससे क्या हो, बड़ी हो, या हो सकता है कि ये क्वांटिटी इससे छोटी हो, या हो सकता है कि ये क्वांटिटी इक्वल हो या ग्रेटर हो, इक्वल और ग्रेटर का, या लेस देन आर इक्वल। यही 4 कंडीशन जो है कि हमारे पॉसिबल होते हैं, और यही हमारे क्या है, इनइक्वलिटीज के साइन है। यही हमारा क्या है, इनइक्वलिटीज का साइन है, इनइक्वलिटी का साइन है। तो इन्हीं साइंस का, इन्हीं चारों साइंस पे बेस्ड जो है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इन साइंस को कैसे ऑपरेट करते हैं, और इनके कुछ नॉर्मल रूल्स भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ, अपने इन इक्वेशन पे चलते हैं। ये तो था एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इन इक्वेशन क्या होता है। देखिए मेन क्या है कि बेसिक डिफरेंस सब में अगर आपको पता हो तो ज्यादा बेटर है। नॉलेज जो है कि कभी भी जो है कि आपको लॉस नहीं करेगी, हमेशा फायदा ही देगी, गेन ही देगी। इसलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। अब आते हैं इन इक्वेशंस पे। इन इक्वेशंस जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी हो x और y, ठीक है, अगर उनमें रिलेशन बनाया जाए तो अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे इनइक्वलिटीज के 4 साइन है, तो इन क्वांटिटीज में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, 4 कंडीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। या तो जो x क्वांटिटी है वो y से क्या हो, ग्रेटर हो, या x इज ग्रेटर आर इक्वल, या तो दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा क्या है, x इज लेस देन y, जो x क्वांटिटी हो वो क्या y से कम हो, या x जो हो लेस हो या इक्वल हो। यही 4 पॉसिबिलिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 4 ही हमारे क्या है, लीनियर इन इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें तो इनइक्वलिटीज के साइन भी है।
और अगर जहां तक हमें इस चैप्टर में देखना है कि जो हमें इक्वेशन बनाना है वो वन वेरिएबल, जैसे अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जैसे ए बी सी हमारे क्या है, 3 रियल नंबर है, और यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन बना रखा है उसमें एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब ए बी सी हमारे रियल नंबर है, उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जो उनकी फेस वैल्यू होगी भाई उनकी क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्स, एक्स जो है कि वो डिपेंड करेगा फर्दर इक्वेशन पे, हमारे उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हमेशा आती रहेगी। तो अगर हम इनके मदद से अगर हम लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना चाहें तो आप देखिए हमने टर्म यूज किया ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। तो ये हमारा क्या है, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर दिख रहा है, तो लीनियर हमारा इक्वेशन है। इसमें जो हमारे रियल नंबर्स तो कई तो है, 3 है, बट वेरिएबल सिर्फ 1 है, इसलिए कैसा इनइक्वेशन है, वन वेरिएबल का इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन इसलिए है क्योंकि हमने क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जब सिर्फ और सिर्फ ओनली इक्वलिटी का साइन होगा तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, और अदरवाइज इन चारों साइन पे जो भी आपको डिस्कस किया गया उस पे इक्वेशन मिलता है तो वो क्या हमारा इनइक्वेशन है। इसी तरह हमारा अगला जो है कि अगर हम लोग देखें तो क्या है, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी इज लेस और इक्वल टू सी। ये सिर्फ आपको साइन से और जो है कि टर्म से परिचित कराने के लिए था कि आप जान सके कि लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिर लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से इसके साइन होते हैं। चलिए आइए इसके जो है कि हम कुछ और बेसिक रूल्स भी समझ लेते हैं कि इन साइंस को कैसे ऑपरेट करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो है कि जो हमारा बेसिक रूल है यहाँ पे 5-6 हमने यहाँ पे लिख रखे हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा। कुछ कॉमन रूल है जो आप पहले से भी जानते हैं बट डिस्कस करना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग पहले बात करें रूल नंबर 1 की, कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वेशन है, ठीक है, और अगर हम उस इनइक्वेशन के किसी भी पॉजिटिव टर्म को एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस यहाँ पे हम जो है कि इनइक्वेशन के साइन के बारे में बात करेंगे कि इसका जो साइन है इनइक्वेशन का वो एज इट इज रहेगा कि रिवर्स होगा, क्योंकि मेन फोकस यही है, इसको ही हम लोग को मेन जानना है कि कब ये साइन जो है कि रिवर्स हो जाता है और कब एज इट इज रहता है। तो इस केस में कि जब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो उसका कोई पॉजिटिव टर्म एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है 2x + 3, अगर हम 3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये 3 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन, उस टर्म का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि हमारा नॉर्मल इक्वेशन के केस में भी होता है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन वाला केस और इन इक्वेशन वाला केस क्या होता है, मिलता जुलता होता है, बस कुछ जगहों पे छोड़ के। इट मीन्स कि ये सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 7 - 3 इट मीन्स 4, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 2। अगर वही हम लोग बात करें रूल नंबर 2 की, कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी क्या करें इन इक्वेशन में अगर कोई नेगेटिव टर्म हो, जो हमारा टर्म हो वो नेगेटिव हो, अभी क्या था ये 3 पॉजिटिव था, अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वही टर्म नेगेटिव हो तो उस पार ले जाने पे क्या ये साइन चेंज होगा, तो नहीं, इस केस में भी साइन चेंज नहीं होगा, बस उस टर्म को अगर उस पार ले जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और +3 हो जाएगा। यह इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 7 + 3 10, या हम लोग कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा 2 / 10 इट मीन्स 5। रूल नंबर 3 है हमारा कि अगर हम किसी इनइक्वेशन को, अगर हम लोग किसी इनइक्वेशन को, कोई भी इनइक्वेशन हमको दिया हुआ है और उसके बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम किसी सेम क्वांटिटी से, और एक कंडीशन और, वो जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो, किसी सेम क्वांटिटी से या कह लीजिए सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तब भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इसको एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं, एक हमारे पास इन इक्वेशन है x इज लेस देन y का,
अगर हम इसमें दोनों साइड मान लीजिए किसी पॉजिटिव टर्म p से, मान लीजिए कोई टर्म है p, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया px इज लेस देन py, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे अगर और हम लोग देखें कि यार मल्टीप्लिकेशन का ही केस नहीं, अगर हम उसी p से डिवाइड भी करेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब x इज डिवाइडेड बाई p लेस देन y इज डिवाइडेड बाई p, तब भी क्या होगा, इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, बट अब देखिए, अब यहां से जो हमारे 3 लॉ है, जो 3 रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को जो है कि आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि इन्हीं पे आपको फोकस करना और ध्यान देना है कि कब कब चेंजेस होते हैं, ये बताएगा कि चेंजेस कब होते हैं, कैसे होते हैं, यही इंपॉर्टेंट करता है। इन्हीं केस को जो आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर वेरी कर जाता है, तो आप नंबर लाइन पे जो भी अपने आंसर या जो हमारा सोल्यूशन सेट होता है उसका जब भी आंसर करते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलिए ध्यान देते हैं। बाय नेगेटिव नंबर, अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसी केस में जो अभी हमने ये केस लिया था कि अगर कोई इनइक्वेशन हो, जैसे मान लीजिए x इज लेस देन y, उसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई ना करके किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने यहाँ पे p लिया था तो आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे p ना लेके हमने कहा -3 ही ले लिया, ये भी एक तरीके क्या है, p की वैल्यू है, यहाँ पे भी आप p की जगह 3 ले सकते थे, p यहाँ पे हमने पॉजिटिव कहा था तो आप -3 ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने नेगेटिव कहा है इसलिए क्या -3 ही आप लेंगे, या जो p की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जब इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे -3x और ये -3y, तो ये साइन तो क्या है, लेस देन का, लेकिन हो क्या जाएगा, ग्रेटर देन का। क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से समझिए ना, जैसे अगर ये x की वैल्यू कुछ फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए 2 ना इज लेस देन 3, अब यहाँ पे क्या है कि 3 बड़ा है 2 से, सही बात है, जब हम दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 एंड 3 3 जा 9। अब बात यहाँ क्या यही साइन रहना चाहिए, -6 इज लेस देन -9, क्या ये बात सही है, नहीं, ये साइन चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में जो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जैसे अब देखिए जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है जो छोटी होगी वो ना बड़ी होगी, तो इसीलिए जो है कि अपने नॉर्मल जो है कि लाइफ में अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि हाँ इस साइन को चेंज होना चाहिए। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, किसी इनइक्वेशन में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस इनइक्वेशन का, उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो डिवाइड भी करके देख लेते हैं। जैसे हमारा x लेस देन y है, अगर इसे -3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जिस भी तरफ होगी रिवर्स हो जाएगी। अगला हमारा रूल है, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड चेंज इनइक्वेशन साइन विल बी चेंज्ड। अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, कोई भी इनइक्वेशन है और उसके दोनों साइड का साइन चेंज कर रहे हैं, दोनों साइड का, एक साइड का नहीं, दोनों साइड का चेंज कर रहे हैं, या कह लीजिए कि उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो क्या होगा, तब भी उस केस में भी क्या होगा कि जो हमारा इनइक्वेशन का साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर ये -x इज ग्रेटर देन 5 है, अब इसका साइन चेंज करना मतलब x को क्या कर दिया जाए पॉजिटिव और 5 को क्या कर दिया जाए नेगेटिव, तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगला रूल हमारा क्या है, इफ बोथ साइड्स ना, अगर हम दोनों साइड जो भी हमारे पास कोई भी इनइक्वेशन हो, देखिए हम जनरल टर्म के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा जो रूल्स होते हैं वो जनरल टर्म के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन पे अप्लीकेबल होंगे, बट हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो जनरल टर्म पे अप्लाई करके देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इनइक्वेशन है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, बोथ साइड पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, ये मस्ट है, क्या कह रहे हैं, बोथ साइड पॉजिटिव या नेगेटिव होना मस्ट है। जैसे ये वाला केस अगर रहेगा तो अप्लीकेबल नहीं है ये रूल। बोथ साइड पे अगर हम लोग बात करें कि पॉजिटिव हो उसका दोनों साइड या दोनों साइड नेगेटिव हो, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें तब भी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y,
अब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल क्या करेंगे, 1/, हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/x 1/y। तो इन केस में क्या होगा, ये जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, या दोनों साइड नेगेटिव हो, दोनों साइड नेगेटिव हो। तब भी अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तब भी अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो साइन होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। बस केस आपको याद रखना है कि दोनों साइड मस्ट बी पॉजिटिव, आइदर बोथ साइड मस्ट बी नेगेटिव। तभी ये अप्लीकेबल होगा कि उनका रेसिप्रोकल जब भी आप लेंगे तो उनका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यही जो 3 केस है आपको मेन रूप से याद रखने हैं, जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मदद देंगे। ये नॉर्मल रूल्स जो है कि आप पहले से भी जानते हैं, जिन्होंने इक्वेशंस लगा रखा है प्रीवियस क्लासेस में भी आपने लगा रखे हैं। तो चलिए आइए जो है कि हम लोग आगे चलिए आइए हम लोग देखते हैं रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। बार बार हमें क्वेश्चन दे के पूछता है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो बट हमको जो है कि रिप्लेसमेंट सेट को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो सोल्यूशन सेट होता है वो जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होता है उसी का सबसेट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझिए। एक्चुअली जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होता है ना, हम लोग जिस x की वैल्यू जिसको हमें फाइंड करनी होती है, जो हमारा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है जिससे हम चूज करते हैं वो सेट ही हमारा रिप्लेसमेंट सेट होता है। जैसे कहा जाता है कि x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो n क्या है हमारा, n हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट एक तरीके का, क्योंकि n में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। बट जब हम x को सॉल्व करते हैं, x की जो वैल्यू आती है उस कंडीशन पे, फिर जब हम उसको जस्टिफाई करते हैं तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। क्योंकि सोल्यूशन सेट क्या हमारा होता है, सब सेट होता है इसी रिप्लेसमेंट सेट का। मतलब कि इसी नेचुरल नंबर में से ही कुछ आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ ऐसा आंसर आ गया, तो नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर है, बट 1 2 3 4 क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसका क्या एक छोटा सा सबसेट वो कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि x इज लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो। अब जैसे इसमें अलग अलग कंडीशन आपको दे करके हमेशा क्वेश्चन में पूछेगा। फॉर n, n मतलब नेचुरल नंबर। इन टर्म्स को भी आपको जो है कि पहले से आपके नॉलेज में होगा, अगर नहीं है तो आप इन टर्म्स को भी जान लेंगे कि n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, z फॉर इंटीजर्स। तो अगर नेचुरल नंबर के लिए इनका सॉल्यूशन सेट आपको निकालना होगा तो क्या, ऐसी वैल्यू जो नेचुरल नंबर की हो और 3 से छोटी हो, तो क्या हो सकता है 1 और 2, क्या हो सकता है 1 और 2, इनके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 3 से छोटे तो यही 2 वैल्यू होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। अगर इसी के लिए पूछा जाए कि होल नंबर के लिए, इसी इन इक्वेशन का होल नंबर के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की वैल्यू 3 से छोटी बट होल नंबर में हो वो, तो होल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 भी तो 3 से छोटा है, इट मीन्स कि इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा, होल नंबर के लिए 0 भी शामिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर के लिए 1 2 सिर्फ आया, लेकिन यहाँ पे जब आपने सोल्यूशन सेट निकाला तो 0 भी शामिल हो गया, क्योंकि क्या लेस देन 3 में होल नंबर में 0 भी आता है। अगर वही अगले केस की बात करें फॉर इंटीजर z के लिए, तो इंटीजर तो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब -2 -1 0 +1 +2 ऐसे करके सोन। तो अगर हम इस z में देखें, ये कह रहा है कि ऐसी वैल्यू जो 3 से क्या हो, छोटी हो, तो आप क्या लिखेंगे, +2 +1 0 -1 -2 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक, माइनस में इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, बट यहाँ पे 2 तक आके रुक जाएंगे पॉजिटिव में, क्योंकि 3 से छोटा पूछा है। तो इधर नेगेटिव में तो चलते चले जाइए, बट यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब यही हम लोग जब बात कर रहे हैं इंटीजर में, तो सोल्यूशन सेट कुछ और आ रहा है, होल नंबर में बात कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, नेचुरल में बात कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को इसीलिए अभी क्लियर कर दिया जा रहा है कि जब भी आप क्वेश्चन पे पहुंचे, या जब अभी क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो कोई ऐसा टर्म ना रह जाए जिससे आपको डिफिकल्टी लगे कि मतलब ये टर्म तो बताया ही नहीं गया। तो चलिए हम लोग जो है कि कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे।
चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन दिया होगा और हमें कैसे इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर n फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 4 इज लेस देन 16 और एक और इसी में पार्ट है कि 8 - x लेसर इक्वल टू 4x - 2। ये दो क्वेश्चन है और इन दोनों का आपको जो रिप्लेसमेंट सेट दिया है वो दिया है नेचुरल नंबर। तो अब देखिए जो नेचुरल नंबर होता है तो वो हमने भी बताया था कि n से उसको डिनोट करते हैं, तो इनके साइंस भी आप याद रख लीजिएगा। अब जैसे पहला पार्ट हम लोग चलिए करते हैं, 3x + 4 इज लेस देन 60। अब ये 4 अगर हमने जो आपको रूल बताया था तो आपको रूल नंबर 1 याद होगा कि अगर पॉजिटिव है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12। अगर हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई, जब ये करेंगे डिवाइड इधर तो 1 आ जाएगा और 3 डिवाइड बाई 12 इट मीन्स डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 4। तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया कि x इज लेस देन 4, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। तो x का जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 2 3, 4 नहीं होगा। अभी हम देखिए सिर्फ सोल्यूशन सेट निकालना सीख रहे हैं, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना अभी हम लोग जस्ट आगे सीखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, 8 - x लेसर इक्वल टू 4x - 2। तो हमेशा वेरिएबल हमें एक तरफ कर लेना चाहिए और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो चलिए वेरिएबल इस तरफ ले चलते हैं, कांस्टेंट इधर। तो 8 और ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा 10 और ये 4x इधर आके -x प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5x। अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, 5 2 10। इट मीन्स x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर और 2 से बड़ी होगी। बराबर का मतलब कि 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5, उससे बड़ी मतलब सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। चलिए हम लोग जो है कि नंबर लाइन के क्वेश्चन को देखने से पहले समझ लेते हैं कि नंबर लाइन का जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है उसका कैसे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन का जो सोल्यूशन सेट अगर आप फाइंड भी कर लेते हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे पहले ये सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि नंबर लाइन को ड्रॉ करना जो है कि वो बेसिकली आपको आना चाहिए कि जो भी आपका सोल्यूशन सेट आया उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इन कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम लोग पहले चलिए आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो पहला तो आपका काम क्या होगा, जैसे अभी आप पीछे कर रहे थे इसको सॉल्व करना और इसके सॉल्यूशन सेट को, इसके आंसर को फाइंड आउट करना। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x < 6, या कह लीजिए x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। अब आपके पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू 3 से छोटी हो और इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटीजर्स की एक लाइन होती है। जैसे हमने 0 से शुरू किया तो क्या 1 1 2 3 4 ऐसे करके सो ऑन चलता चला जाएगा और इधर हमारा लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। अब बोल रहे x की वैल्यू क्या हो, 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो। देखिए कि लेस देन साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ये किसका साइन है, ओपन सर्कल का। अगर इसी के साथ इक्वलिटी का भी साइन होता, मतलब हम लोग लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम लोग एक साइन इस्तेमाल करते हैं ओपन का, ठीक है, ओपन का। अभी ये ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको क्वेश्चन भी इस पे बेस्ट बताऊंगा, अभी इसको नंबर लाइन में दिखाऊंगा। और अगर लेस देन और इक्वल टू के साथ में, जैसे लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें इक्वलिटी का साइन भी ऐड है, तो इसके साथ हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड सर्कल यूज करते हैं। दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। इन दोनों साइन के लिए क्लोज यूज करते हैं, इन दोनों साइन के लिए ओपन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये साइन है, मतलब 3 पे आप क्या कर सकते हैं, ओपन यूज कर सकते हैं। इस 3 पे क्या बनाइए, ओपन।
क्योंकि x की वैल्यू 3 से छोटी मतलब 2.99 भी तो हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ 3 पे दिखाना होगा। 3 पे ओपन है, 3 पे ओपन। अब यहाँ से छोटी मतलब कुछ भी, तो एक माइनस में चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, तो जाए जहां तक जाए आप एरो बना के छोड़ दीजिए। बट शुरू कहाँ से होगा? 3 से। किससे होगा? ओपन से होगा। अगर यहीं पे कोई और भी साइन होता, इक्वलिटी के साथ कंटेन किया होता, तो हम यहाँ पे ओपन सर्कल नहीं यूज करके क्या करते? क्लोज सर्कल यूज करते। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3x + 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू -5। तो पहले इसका सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए देखिए, इस 1 को अगर इधर भेज दिया जाए तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 से डिवाइड करिए -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2 से बड़ी हो या -2 के बराबर हो। तो पहले ये अपनी इंटीजर वाली लाइन हम लोग खींच लेते हैं। तो हमारी ये इंटीजर वाली लाइन हमने चलिए बनाया, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब बोल रहा है कि -2, तो -2 के पास पहुंचिए। -2 देखिए साइन कौन सा लगा हुआ है? इन दोनों में से तो 2 पे, आपको -2 पे क्या करना है? क्लोज्ड सर्कल का यूज करना है। अब इससे बड़ी, तो इससे बड़ी आगे की तरफ, आगे की तरफ आप दिखा दीजिए, चला जाएगा सोन आगे तक। ये जो एरो हेड है ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में आगे तक अभी आपको सॉल्यूशन में जाना है, ये चलता चला जाएगा। तो ये देखिए ओपन और ये क्लोज का कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों जो हमारे ये दोनों साइन होते हैं, इनके साथ ओपन लगता है और इन दोनों साइन के साथ क्या लगता है? क्लोज लगता है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। सॉल्यूशन फाइंड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग पता कर लेंगे और जो बेसिक जो भी कठिनाइयां आएंगे भी हम लोग आगे दूर कर लेंगे। और हाँ, जो हमारे सेट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग जो है कि आगे के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसका एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है कि अब बेसिक समझ चुके हैं, इसको हम लोग और जल्दी कर पाएंगे। 2 2 ज़ा 4, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4x, इस 2 का यहाँ भी -6 लेसर इक्वल टू 6, ये 6 इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 6 12, x इज लेस और इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है? लेस और इक्वल टू 3 है। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ड्रॉ कर लिया। अब कहाँ पहुंचना है? 3 पे। 3 पे कौन सा साइन है? इक्वलिटी के साथ है। इक्वलिटी के साथ है मतलब 3 पे क्या होगा? क्लोज होगा। और क्या है? 3 से छोटी मतलब इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है? बढ़ा देना है सो ऑन तक। अगला हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व नहीं करना, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया, कंडीशन बना के दिया है। x की वैल्यू -4 से क्या हो? ग्रेटर हो, बड़ी हो, और x की वैल्यू +4 से छोटी हो, -4 से बड़ी हो, और यहाँ पे +4 से छोटी हो। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे ये हमारा नंबर लाइन क्रिएट हो गया, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ये साइन क्या कह रहा है? -4, तो -4 के साथ क्या लगा हुआ है? साइन खुद ही बता देगा क्या करना है। तो ओपन, 4 पे ओपन कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? ये भी 4 है, यहाँ 4 पे क्या रहेगा? यहाँ भी 4 पे क्या रहेगा? ओपन। इन्हीं के बीच का सारा सोल्यूशन हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए कहीं इनफाइनाइट तक जो है कि जो हम लोग कह रहे थे अभी कि ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों के सिर्फ बीच की वैल्यू है। अब 2 कंडीशन में बांध दिया आपको, मतलब वैल्यू क्या होगी? फिक्स हो गई, इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, -4 और 4 के बीच में ही है। अगर यही आपसे सॉल्यूशन सेट पूछता तो आप कहते -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसको प्रेजेंट करने का एक और भी तरीका है, जो आपको वैल्यू फिक्स पता हो कि यही इसकी वैल्यू होगी, तो आप जो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है? -3 -2 -1 0 1 2 3,
देखिए ये जो बता रहा हूँ ये इसका एक सेकेंडरी मेथड है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इसको देखिए जरा समझिए। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, इन सारे पे आपको क्या करना है, क्लोज सर्कल करना है। सारे पे, सारे सॉल्यूशंस पे क्या करना है, क्लोज करना है। तो इससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसके सिर्फ यही सॉल्यूशंस पॉसिबल है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें भी आपको क्या है, दो कंडीशन दिया हुआ है, तो दोनों से समझिए। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया है कि 8 इज ग्रेटर देन, इट मीन्स x इज व्हाट, x इज लेस और इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन -3। तो इसको जो है कि चलिए करके देखते हैं। ये थोड़ा दूर तक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये मान लीजिए 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए 8 के साथ क्या है, कौन सा साइन है, इक्वलिटी का साइन है। x इज लेसर इक्वल टू 8, 8 पे क्लोज कर दीजिए। x इज ग्रेटर देन -3, -3 से क्या हो, बड़ा हो। तो -3 से बड़ा हो तो -3 पे क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो अब दो क्या हुए, आपके बॉन्डिंग रीजंस मिल गया कि इनके बीच में ही सॉल्यूशन सेट होगा, बस इनको ज्वाइन कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, नंबर लाइन डायग्राम। यही आपका क्या है, पूरा रियल नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मेनली जो है कि आपको ये समझ में आ गया, तो अब आगे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। चलिए हम लोग जो है कि देखते हैं क्वेश्चन को। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको साइन को जो है कि अप्लाई करने में दिक्कत होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको अप्लाई करना है, चलिए आइए देखते हैं कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है साइन को मेंटेन करने में। क्वेश्चन है कि x इज एलिमेंट, ये देखिए एलिमेंट का साइन है x, या कह लीजिए बिलोंग या एलिमेंट, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। मतलब आपको बोल दिया है कि ये कैसा रियल नंबर होना चाहिए। एंड -1 इज लेस देन 3, -2x लेस आर इक्वल टू 7। इवेलुएट x, सबसे पहले तो x की वैल्यूएशन करिए, आप इवेलुएट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करिए एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो जब ये दो पार्ट का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको देखिए जो है दोनों को एक साथ लेकर चलिए अलग अलग और फिर दोनों को मर्ज कर दीजिए। क्या कह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन हमारा -1 इज लेस देन 3 -2x, तो ये एक पार्ट बना कि नहीं। अब जैसे दोनों साइन को लेकर चलेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको समझ में आएगी। तो इसको दो पार्ट में क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट सॉल्व करिए, फिर इसी को लिख लीजिए और इसके लिए सॉल्व करिए 3 -2x लेसर इक्वल टू 7 के लिए। तो दोनों को सॉल्व करके फिर दोनों का सोल्यूशन मर्ज करके फिर नंबर लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो अभी हमने पीछे सीख ही लिया है। चलिए तो x को इधर लाइए, 2 को इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 3 + 1 4, या कह लीजिए x इज लेस देन 2। इसको सॉल्व करिए। अगर x को इधर ले चले, 7 को इधर, तो 7, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 और इधर -7 -4, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2x, ठीक है। या डिवाइड करके देख लीजिए, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। अब इसको मर्ज करने में जो है कि दिक्कत महसूस होती है आप लोग को, तो इसको कैसे मर्ज करना है चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। मतलब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। मतलब आपने एक लिख लिया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, एज इट इज आपने जैसे ये लिख लिया, या तो ऐसे ही लिख लीजिए। और दूसरा क्या है कि x इज लेस देन 2। जब भी अगर आपको दिक्कत समझ में आए, चाहे जैसे मर्ज करेंगे आपका मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि -2 से बड़ा हो
या बराबर हो। यहाँ कह रहा है कि +2 से छोटा हो। अब इसको नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग अपना पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इंटीजर से। 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब चलिए देखते हैं। अब ये क्या है कि बोल रहा है कि x इज लेस और इक्वल टू -2। तो हमने बताया जब ये साइन हो तो वहां पे आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो -2 पे आपका क्या होगा, क्लोज, और इस +2 पे क्या हो जाएगा, ओपन। और जो सोल्यूशन होगा इनके बीच में। कितना आसान है।